अपना स्वार्थ है, वो चाहता है कि मेरी लड़की को मैं अब किस तरह स्थापित कर दूं। उन्होंने जनता से लेना देना होता तो 6 बार बना दिए हैं, वो करते लोगों के लिए, वो सिर्फ अपना देखते मैं बन जाऊं। अब वो सोचते मेरी लड़की किस तरह स्थापित हो जाए, इससे आगे उनकी सोच नहीं हो, जनता को कोई लेना देना नहीं हो, वो अपने परिवार तक सीमित है, मैं हूं और ये मेरी बेटी। काम भी जब होते हैं जब आदमी की ऊपर पकड़ होती है, मुख्यमंत्री से हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी पार्टी के हों, उनसे जब तक पकड़ नहीं होगी, उनसे संबंध ठीक नहीं होंगे, इतने काम नहीं होते। अंग्रेज हमेशा सोचते 100 साल आगे की, आज जो हमने काम कर दिया 100 साल आगे था उसको जरूरत ना पड़े, पर ये तो ऐसा आज करते जो आज है तो कल फिर दोबारा करो उस काम को। तो खाने में लगे रहते हैं, तो कोई सोच नहीं है, बस पैसे खाने तक की सोच है। और ये 10 साल का जो भाजपा का राज है, इतना भारी भ्रष्टाचार हो गया है, इतना खाने कुछ पूछने अब ये पता नहीं है पैसा ऊपर जा रहा है या यही खा रहे हैं, ये आज तक हमारी समझ में आया नहीं। एक बड़ी मांग लगातार हरियाणा के दक्षिण हिस्से से आती रही है कि उसने भी बराबर हिस्सेदारी मिले राज में, और यहाँ से भी एक मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाए। अगर लोग मेरे साथ खड़े हो गए तो बड़ी बात नहीं है, मुख्यमंत्री तो कोई बड़ी चीज नहीं, ऊपर से होता है। हमारा इलाका जो सदा कांग्रेस के साथ रहा है, दलित ओबीसी जो इलाका यहाँ है, इस इलाका हमेशा कांग्रेस साथ रहा है। अगर लोग खड़े हो जाएंगे तो मानने में राहुल जी बड़ी सारी बात बढ़िया आदमी है, ऐसी बात नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजा के बाद बीजेपी खातर विधानसभा की राह थोड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब जनता खुद अपने अपने नेताओं के इलेक्शन लड़ने लगी है। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं भावी उम्मीदवार लगातार करने लग रहे हैं, और इस टाइम दक्षिण हरियाणा के एक बड़े चेहरे के पास हम बैठे हैं। राव कमलवीर सिंह हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे जो चुनावी तैयारियां इनकी चल रही हैं। हालांकि पूरा दक्षिण हरियाणा क्षेत्र है उसमें अपनी पकड़ बना रखी है इन्होंने, और जो फेरबदल पार्टियों में रहे हैं, दल बदल चले हैं, उस दल बदल का भी जो पार्टी के SRK कांग्रेस पार्टी में एक गुट है, किरण के जाने के बाद वो के की जगह जो है राव कमलवीर सिंह ने थामी है, उनका हाथ थामा है, और SRK ग्रुप जो है उसके साथ मिलकर अब दक्षिण हरियाणा ने और ज्यादा मजबूत करने खातर, कांग्रेस ने इस हल्के में, इस एक इलाके में और ज्यादा मजबूत करने खातर जो है इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले ली है। तो आप बात हरियाणा की देखने लग रहे हो, मैं सुथार अपना विकी बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। किस तरीके के इनके हल्के के हालात हैं, दक्षिण हरियाणा के हालात पे इनकी के राय है, उस पर बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। राम राम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है आपके चैनल का, सभी श्रोताओं का। जी सर, पहले तो दक्षिण हरियाणा की बात करेंगे हम। एक नाम लिया जावे है, 6 साल से सांसद, 6 बार से सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद दक्षिण हरियाणा को कुछ ऐसा दे नहीं पाए वो जिससे लोग जो है उनका शुक्रिया अदा करें। 30 साल थोड़े नहीं होते सांसदी करी, और उसके बावजूद इतना पिछड़ापन के लगा आपने, के वजह रही है बड़ी? ये तो सच्चाई रही है, दक्षिण हरियाणा में ना रोजगार मिला है, ना नहरी पानी आया है, ना कोई विकास हुआ है। हाँ, 6 बार बने जरूर हैं सांसद, पर इन्होंने जो सांसद लोगों ने प्यार दिया, 3 बार बनाया, उन उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। जो इन्होंने काम करना चाहिए था यहाँ के इलाके के लिए, वो अभी तक नहीं कर सके 6 बार बनने के बाद भी। काम करने की ताकत नहीं है या नीयत नहीं है, क्या लगा आपने? अभी कुछ भी लगा लो, नीयत ना हो या काम की ताकत ना हो, काम भी जब होते हैं जब आदमी की ऊपर पकड़ होती है, मुख्यमंत्री से हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी पार्टी के हों, उनसे जब तक पकड़ नहीं होगी, उनसे संबंध ठीक नहीं होंगे, इतने काम नहीं होते। अपने आपने मुख्यमंत्री का दावेदार बताए जहां थे, लगातार जनता के बीच में जहां थे, जब ईव जो हिसार गए तो इस बार कह रहे हैं कि सैनी साहब के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, अपनी दावेदारी से भी पीछे हट गए। और दूसरी तरफ इलाके का जो हाल है, खासकर आपकी विधानसभा की मैं बात करूं, आपने पिछला चुनाव जो लड़ा था बादशाहपुर विधानसभा से, तो काफी बड़ी विधानसभा है। इस विधानसभा में भी कुछ ऐसे काम नहीं हुए हैं। कितना काम जो है इस जनता जो है वो दुखी है कि कौन से काम है? जनता तो सारी दुखी है, हर काम में दुखी है। यहाँ के जो हमारा इलाका है थोड़ा शहरी इलाका है, सारा निगम क्षेत्र है। ये इलाका जो गुड़गांव विधानसभा लगा लो, बादशाहपुर लगा लो, ये सारे निगम क्षेत्र में आ जाते हैं सारा हल्का। और निगम में पैसा बहुत है, यहाँ निगम में कई 1000 करोड़ रुपया है, और उसे सही ढंग से लगाया नहीं जा रहा है। सोच नहीं है, खाने की सोच है, उसी लगाते जो आज इस साल जरूरत है वो इस साल का ही लगाते हैं कि कल को उसको फिर दोबारा फाड़ तोड़ के दोबारा ठीक करो। पैसा उसी को तोड़ फोड़ में लगे रहते हैं हमेशा, पैसा खाने। पैसा कैसे खाइए, एक बार नहीं है, एक बार लगा दिया तो बहुत लंबे समय तक चले। वो अंग्रेजों वाली सोच नहीं है, अंग्रेज हमेशा सोचते 100 साल आगे की। आज जो हमने काम कर दिया 100 साल आगे था उसको जरूरत ना पड़े, पर ये तो ऐसा आज करते जो आज है तो कल फिर दोबारा करो उस काम को।
तो खाने में लगे रहते हैं, काम में कोई वो नहीं है। सीवर की समस्या है, देख लो, सीवर भी इस ढंग से बनाते हैं, पतले पाइप डालते हैं, तो उनका लेवलिंग ठीक नहीं होता कि हमारा निकास किस साइड जाना चाहिए, पानी का ढाल क्या है, देसी भाषा में कहते हैं, पानी कभी भी उस साइड नहीं चढ़ता है, इसका रुख होता है, एक साइड ही चलेगा, उल्टा पानी नहीं चढ़ता कभी। ये उल्टा चढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, इसमें सीवर बैक करते हैं, रोडों भर जाता है, गलियों में पानी भर जाते हैं, जो नाले बनाए गए हैं वो भी गलत बना देते हैं, लेवलिंग नहीं लेते हुए पानी हमारा कहाँ जाएगा, बस कंप्लीट कर देते हैं, खाना पूर्ति कर देते हैं, बन गया, पर लेवल के हिसाब से मरता भरे रहते हैं, खड़े रहते हैं, बैक मारते रहते हैं। तो कोई सोच नहीं है, बस पैसे खाने तक की सोच है। और ये 10 साल का जो भाजपा का राज है, ऐसा राज तो कभी भी नहीं आएगा कर्मचारी बोले, इतना भारी भ्रष्टाचार हो गया है, इतना खाने कोई चीज पूछ नहीं, अब ये पता नहीं है पैसा ऊपर जा रहा है या यही खा रहे हैं, ये आज तक हमारी समझ में आया नहीं। पर ये तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार तो जड़ से खत्म कर दिया इन्होंने। अब ये खुद ही जाके देख लेंगे, भाजपा के लोग ही रोते हांडते हैं, हमसे वो भी मिलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कुछ भी ना, कोई पूछता ही नहीं है, बगैर पैसे बोल। हम भी कोई काम कराते किसी दूसरे के थ्रू कराते, जो पता ही कर ही गए, वही कहते हम दूसरे के थ्रू पैसा देकर काम कराते नहीं, हम दे देंगे तो काम भी नहीं होगा, काम हो रहा है हमारे किसी दूसरे भाई से पैसा दे जब करवाते हैं काम, तो ये हालात है, इतना हमारी भ्रष्टाचार। बिल्कुल, अगर इस इलाके की बात करें तो पैसे की कमी नहीं है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो इस निगम जावा है हरियाणा सरकार के पास। अगर यहाँ के इस इलाके की हम बात करें तो आपकी पृष्ठभूमि की बात करें, आपके पिताजी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, आपके दादाजी भी रहे हैं, आपके अंग्रेजों की सरकार में आपके परदादा भी राजा के वो प्रधानमंत्री थे। तो अब आप इस इलाके के लिए क्या सोच के निकल रहे हो, कि कुछ आपके पास आइडिया है, प्लान क्या है आपका जनता के लिए? प्लान हमारे तो सदा से किसानों, गरीब मजदूरों के हमारे साथ रहा, परिवार बुजुर्गों से चलता आ रहा है। हमारे परदादा भी नालागढ़ जब स्टेट हुआ करती थी, राम जी लाल थे वहाँ के प्रधानमंत्री थे। हमारे दादाजी सर छोटू राम जी के साथ रहे हैं, विधायक रहे, उनके साथ चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, पंजाब सरकार की सर सिकंदर हयात उस टाइम मुख्यमंत्री होते थे, उसमें रहे थे। उन्होंने पहले यहाँ जमींदारों के लिए कोई कर्जा नहीं देता था, सेठों से कर्जा लिया जाता था, सबके बूटे लगे रहते थे, कर्जा उतरता ही नहीं था। तो हमारे दादाजी ने यहाँ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बनवाया 1945 में चालू करके, और दान दे दिया था कोऑपरेटिव बैंक को कि भाई हमारे यहाँ के लोग जो वहां बनियों के वहां जो बूटा टेक काटते थे उनसे बचाव हो जाए, उनकी जमीनें ना जाए, इसलिए वो किया। 1945 में अहीर कॉलेज यहाँ के लोग शिक्षित हो जाए चालू कर दिया था, रेवाड़ी में अहीर कॉलेज हमारे दादाजी राव मोहन सिंह जी ने। और भी कई स्कूल बनाए कि लोग शिक्षित हो जाएंगे, पढ़े लिख जाएंगे तो अपने पैरों पढ़ जाएंगे, रोजगार मिल जाएगा। तो उन्होंने पहले क्या सर छोटू राम जी उधर जाट कॉलेज खोला था, हमारे दादाजी ने अहीर कॉलेज बनाया था इधर कि लोग शिक्षित हो जाए। असल में जाट और अहीर की जोड़ी जो आपके दादा के टाइम की थी वो आज फिर देखने में मिले है, और खास तौर पे आपका जब नाम आवा है जब देखने में मिला है, क्योंकि राव इंद्रजीत का नाम आवा है तो जाटों की अहीरों की इस तरीके की जोड़ियां दिखती नहीं है। आपका नाम लेवा तो जाट महासभा के प्रधान है वो भी, और उनके साथ अलग अलग लोग जो है जाटों की तरफ से प्रतिनिधि, वो आपके समर्थन में बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे हैं। तो यो जो मेलजोल है, भाईचारा है, यो इसकी किस तरीके से शुरुआत? शुरू से हमारे दादा के शाम से सर छोटू राम जी के समय से चला रहा है। और यही नहीं, हमारे यहाँ 36 बिरादरी का एक साथ है आपका। अब तो बहुत बदलाव आ गया, जब देश की आजादी भी नहीं हुई थी उस टाइम, और आजादी की बात थी, बड़ी छुआछात थी, लोग दलितों को बेचारों को हवा की साइड भी नहीं खड़े होने देते थे। ऐसा भी समय था जब हमारे यहाँ एक साथ खाना पीना, कोई भेदभाव नहीं था। पूरे देश में अगर कोई झगड़ा हुई तो हमारे यहाँ दादा से स्टार्ट हुई, दादा परदादा सब में कोई छुआछात नहीं, सब इंसान है, सब भाई हैं, सब एक समान है। बल्कि जब इस चीज का बहुत विरोध भी झेलना पड़ा हमारे बुजुर्गों को भी, और कास्टें कहती थी भाई तुम तो गलत काम कर रहे हो। अच्छा, पर हमारे दादाजी बोले भाई ये तो ऐसे ही चलेगा, आप इसमें खुश रहो ना रहो, का साथ पियो, खाना साथ खाओ, मत खाओ, ये तो भाई ऐसे साथ, उसी भाईचारे के रास्ते पे आप निकल पड़े। वही हमारे साथ चल रहा है बुजुर्गों। आपके विधायक तो आज हमारे बीच नहीं है, जो इस वक्त विधायक जीते थे पिछला चुनाव, जिस समाज सेवा के नाम पर जीते थे कि राजनीति नहीं कार्य नीति, और कार्य देखा तो धरातल पे है ही नहीं, तो क्या लगे जनता इस बार मतलब किस तरीके से चुनाव करेगी, या किस तरीके से, या आप में कौन सी खास चीजें हैं जो जनता आप पे भरोसा करे? हमारा तो शुरू पूरा जीवन निकल गया, हमारा भी निकल गया, बुजुर्ग का यहीं पैदा हुए यहीं गुजर जाएंगे, और सबका दुख सुख में शुरू से आना जाना रहा है। हर एक का कोई दुख हो या सुख हो, कैसा कोई काम हो, मेरे से जो बनता है मैं सबका करता हूँ जैसे भी।
मेरे योग्य है, सरकार में तो मेरा हिस्सा नहीं, हम तो कांग्रेस के हैं। अब भाजपा के लोग हैं, भाजपा वाले रोते हटते कि हमारे नहीं हो रहे, पैसे से हो रहे हैं, सब दुखी हैं। पोर्टल वगैरह है, ये अपने राशन कार्ड है, पेंशन है, सब कट चुकी हैं। जिनको मिलनी चाहिए उनको मिल नहीं रही, जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको मिल रही है। तो हालात अपने किस ढंग का सिस्टम चला रखा है भाजपा ने, ये लोगों की समझ। आम आदमी परेशान है। और जो कुछ कांग्रेस से जो छिटक गई थी दलित ओबीसी, वो दोबारा जुड़ गई है। आपने चुनाव में देखा होगा, देश लेवल पे देखा होगा, जो कांग्रेस का बहुमत है, पर जनता ने चुनाव लड़ा है कांग्रेस का। हमारे संगठन में नहीं, तो बगैर संगठन चुनाव जनता लड़ रही है, कांग्रेस को चाह रही है जनता। आम आदमी कांग्रेस के साथ जुड़ गया, राहुल गांधी जी के साथ जुड़ गया डायरेक्ट। पहले मीडिया ने बहुत खराब किया राहुल जी को, ये जो कई हजार करोड़ रुपए मोदी ने मीडिया पे लगाया राहुल जी खराब करने के लिए, पर जनता मानी ये सब गलत है, ये मीडिया का दुष्प्रचार था। राहुल जी को नेता देश ने मान लिया है और अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे देश के। एक बड़ी मांग लगातार हरियाणा के दक्षिण हिस्से से आती रही है कि उसने भी बराबर हिस्सेदारी मिले राज्य में, और यहाँ से भी एक मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जावे। तो राव इंद्रजीत अपनी दावेदारी जताते तो रहे, लेकिन वो उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन अब आजकल चर्चाएं सुनने में आवे हैं, जिस तरीके की आपके संबंध हैं ऊपर हाईकमान तक कांग्रेस में, और आपका जो राजनीतिक परिवार की जो हो रही है पूरी पीढ़ी, तो आपने क्या लगे है इस बार जनता आप पर भरोसा कर पाएगी, या ऊपर से वो फल जो है दक्षिण हरियाणा की जोड़ी में आप वो डाल पाओगे? वो हाँ बिल्कुल आ सकता है। अगर दक्षिण हरियाणा के लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है इन चीजों की, जो बहुत सालों से लोग उम्मीद मनाए बैठे थे। और अक्सर यहाँ भेदभाव भी हुआ इस इलाके के साथ, हमेशा हर चीज में भेदभाव हुआ है। नौकरियों में लगा लो, नहरी पानी में लगा लो, शिक्षा में लगा लो, जो यहाँ होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अगर लोग मेरे साथ खड़े हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री तो कोई बड़ी चीज नहीं, ऊपर से होता है, लोग खड़े होंगे तो लोगों की बात है। हमारा इलाका जो सदा कांग्रेस के साथ रहा है, दलित ओबीसी जो इलाका यहाँ है, इस इलाका हमेशा कांग्रेस साथ रहा है। अगर लोग खड़े हो जाएंगे तो मन में राहुल जी बड़ी शरीफ और बढ़िया आदमी है, ऐसी बात नहीं है, सबकी इज्जत करते हैं। खास तौर से दलित और ओबीसी के राहुल जी पूरे उनकी लड़ाई लड़ते हैं, देश लेवल पर लड़ते हैं। इनसे बढ़िया हमने तो आदमी देखा नहीं दुनिया में। बड़े जेंटल, बड़े सिंपल, साधारण स्वभाव, बढ़िया मिलनसार, तो ऐसा आदमी तो हमने लगा नहीं कि दुनिया में कोई राहुल जी से कोई बढ़िया आदमी हो। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी सम्मान समारोह भी बीजेपी ने कर रखा था कल, तो आजू बाजू से बहुत सारे लोग इकट्ठे कर रखे थे, अमित शाह भी थे वहां पे भी। राव इंद्रजीत जो आपके इस एरिया से नेता हैं और दावेदारी तो पुरानी रही है उनकी, वहां पे कुछ नहीं बोल पाए आपके हल्के के बारे में, ना अग्निपथ के बारे में बोल पाए, ना युवाओं के लिए बोल पाए, ना और जो जरूरी सुविधाएं हैं लोगों के लिए होनी चाहिए उसके बारे में बोल पाए। तो कहाँ कमजोरी लगे है आपने? कमजोरी नेता में है, वो सिर्फ अपने तक रखते हैं, अपना स्वार्थ है। वो चाहता है कि मेरी लड़की को मैं आपकी इस तरह स्थापित कर दूं। उन्होंने जनता से लेना देना होता तो 6 बार बना दिए हैं। वो करते लोगों के लिए, वो सिर्फ अपना देखते, मैं बन जाऊं। अब वो सोचते मेरी लड़की किस तरह स्थापित हो जाए, इससे आगे उनकी सोच नहीं हो। जनता को कोई लेना देना नहीं हो, वो अपने परिवार तक सीमित है। मैं हूं और ये मेरी बेटी है। बेटा तो उनके परमात्मा की दया से नहीं हुआ, बेटियां हैं दो, साथ में अपनी बेटी को स्थापित कर दूं। इसीलिए टिकट के चक्कर में मैं ठीक रहूंगा, शायद मेरे को टिकट दे, पर हमें नहीं लगता है भाजपा ने टिकट देगी लड़की को। कई बार मांगते आ रहे हैं कई योजना से, आज तक तो टिकट दी नहीं। हमें तो लगता नहीं कि उन्हें टिकट मिलेगी, पर वो टिकट के चक्कर में गुलामी में लग रहे हैं भाजपा की। एसआरके गुट में आपकी जो एंट्री हुई है उसके बावजूद, पहले तो एसआरके ग्रुप जो है उसी हिस्से में हरियाणा के में काम करता रहा, अब दक्षिण की तरफ भी आपके आने की वजह से अब कितनी मजबूती जो है कांग्रेस ने दिलवा पाओगे? नहीं, मजबूती आएगी। अब इलाके के लोग जुट गए हैं, दलित ओबीसी जुट गया है, राहुल जी पे भरोसा कर रहा है। पीछे में किसानों को मिला के भी लाया था इस इलाके के। 23 तारीख को चुनाव से 2 दिन पहले, यहाँ वोटिंग थी 25 को, 2 दिन पहले राहुल जी ने समय दिया, किसानों को आधा घंटे का पूरा समय दिया, उनसे पूछा कि हम तुम्हारी किस ढंग से मदद कर सकते हैं। राहुल जी कब सरकार बनेगी तो हम कर देंगे, तो तक मालूम नहीं होती है फिलहाल अभी लोकसभा की। तो उसके बाद हम कमेटी भेजेंगे आपके पास कि हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो राहुल जी ने 11 तारीख को कमेटी भेजी, और उसके हमारे दीपक बावरिया जी आए, प्रभारी जी, और 4 आदमी आए। हम उन्हें किसानों के पास लेके गए, उनसे पूछा कि हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं, राहुल जी कैसे मदद कर सकते हैं। तो कुछ लोगों तो हम मुआवजा उठा लिया था, कुछ ने नहीं उठाया था। तो जो कुछ लोग कहते हैं हमें मुआवजा बढ़ा के दे दिया जाए,
कुछ कह रहे हमारी जमीन रिलीज कर दिया, तो उन्होंने बहुत जन विश्वास दिलाया राहुल जी की तरफ से। भाई जिन्होंने मुआवजा उठा लिया, तो हमारा जो बना था एक बार राहुल जी ने बढ़वाया था कि जो सर्कल रेट है उसका 4 गुना हम देंगे, और अगर आपने जमीन लेनी है तो हम आपकी छोड़ देंगे। अभी तो कम मुआवजे दिए, किसी को 11 लाख, किसी को 51 लाख के हिसाब से दिया, पर जो हाँ सर्कल रेट है उसका 4 गुना दे देंगे। और जिसने जमीन रिलीज करानी नहीं मुआवजा उठाए, चाहते हैं जमीन ना ली जाए, हम छोड़ देंगे आपकी जमीन, हमारी सारी सरकार आपकी। आपके इलाके की बात करें, खासकर अहिरवाल क्षेत्र की, मेरा आखिरी सवाल है, अगर आपकी सरकार बन जाओ है, आप विधायक बन जाओ हो, तो खासकर उन युवाओं के लिए जो अग्निपथ से आज परेशान है, और खासकर उन किसानों के लिए जो आज एमएसपी के गारंटी के बाट में बैठे हैं, उनके लिए आप लोग क्या करोगे? ये जो बता रहे हैं अग्निपथ, ये तो है सेंटर का महकमा, इसमें तो हरियाणा में सरकार कुछ नहीं कर सकती। हाँ ये है एमएसपी का, ये सरकार अपनी तरफ से भेज सकती है, एमएसपी का कर सकती है। अग्निपथ तो सेंटर से होगा, वो वहां राहुल जी दबाव देके वो करवाएंगे। वो कह भी रहे हो, तो उनकी तो पूरी कोशिश है कि हम इसे खत्म कराएंगे, और उन्होंने कह भी दिया आते हम इनको पाट देंगे, पन्ने को पाट देंगे। अब वो लोग, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार के क्या कुछ हो रहेंगे आपके? रोजगार जो सरकार ये बात कल ये ठेकेदारी प्रथा कर दी है बीजेपी सरकार ने, ये स्लो पॉइजन दे रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो। अब वैसे खत्म करेंगे तो रोड़ा मच जाएगा, हमारा आरक्षण खत्म कर दिया। इन्होंने स्लो पॉइजन कर दिया कि सब काम ठेकेदारी में कर दो, आरक्षण अपना आप खत्म हो जाएगा। ये आरक्षण को खत्म कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो अभी सरकार आएगी तो ठेकेदारी प्रथा खत्म, और जैसे पहले लगते थे, और लोगों को बीच में पेंशन भी बंद कर दी, पेंशन भी लागू करवा देंगे, जिससे आदमी का बुढ़ापा सही ढंग से कट जाए। जो कर्मचारी 30-40 साल काम करता है, उसे बाद में एक बार पैसा दे दिया, वो बच्चे जब ही ले लेते हैं, खोज खाते तो बेचारा पे हारता है, पैसे लिए कोई बालक पे ना दे पैसा कुछ भी। तो जो ठेकेदारी प्रथा है उसने आप बंद करो, ठेकेदारी प्रथा लागू करेंगे, और सारे पक्के सरकारी कर्मचारी सरकार के। तो सबसे बड़ी समस्या जो युवाओं के लिए है वो रोजगार की है, और पिछले 10 साल से जितनी बेरोजगारी दर हरियाणा में बढ़ी है, उससे युवा सबसे ज्यादा परेशान है। उनके लिए अगर इनकी सरकार आवा है तो ये लोग ठेकेदारी प्रथा ने हटा के फिर से पक्की नौकरियां देने की बात की है। और खासकर दक्षिण हरियाणा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस बार एक मजबूत चेहरा जो है इनका प्रतिनिधित्व करने खातिर तैयार है। अब इंतजार इन्होंने जनता का है कि जनता इन पर कितना भरोसा जता पाएगी। अब इलेक्शन की तैयारियों में ये लगे हैं, और लगातार इलेक्शन तक इस हल्के से और भी लोगों की क्या राय है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो ने शेयर करना ना भूलिए, चैनल सब्सक्राइब करियो। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो। कैमरे के पीछे संदीप, राम राम।